नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM कर्नाटक। मैं हूं आपके साथ सिमरन। कर्नाटक पुलिस ने बुधवार को सनसनीखेज भाजपा विधायक टिकट घोटाले में हिंदू कार्यकर्ता चैत्र कुंडपुरा, संत अभिनव हलचरी और अन्य सहित 9 आरोपियों के खिलाफ अदालत में 800 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। बताया जा रहा है कि सेंट्रल सिटी क्राइम ब्रांच ने ACMM को आरोप पत्र सौंपा। पुलिस ने बताया कि मामले को लेकर 75 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। इतना ही नहीं, पुलिस ने 4.11 करोड़ रुपए नकद बरामद किए थे और आरोपियों के खिलाफ प्रारंभिक पारिस्थितिक जन्य और डिजिटल साक्ष्य जुटाए थे। शिकायतकर्ता गोविंदा बापू पुजारी, जो कि एक उद्योगपति हैं, ने पुलिस को 10 वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड सौंपे थे। पुलिस ने आरोपी व्यक्तियों से संबंधित डेटा पुनर्प्राप्त किया और जानकारी एकत्र की। सभी आरोपी फिलहाल बेंगलुरु के परप्पाना अग्रहारा की सेंट्रल जेल में बंद हैं। घोटाले की संवेदनशीलता को देखते हुए अदालतों ने अब तक आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता M लक्ष्मण ने आरोप लगाया है कि उनके पास 185 करोड़ रुपए के टिकट के बदले नकद घोटाले के इनपुट थे और कुंडापुरा में 17 टिकट के इच्छुक उम्मीदवारों को धोखा दिया गया। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने 23 लोगों को टिकट दिलवाए और पैसे कमाए। उन्होंने कहा कि कुंडापुरा का भाजपा शीर्ष नेतृत्व से सीधा संबंध है और उन्होंने मांग की थी कि इन संबंधों की जांच की जानी चाहिए। ये घोटाला तब सामने आया जब उद्योगपति गोविंद बाबू पुजारी ने चैत्र कुंडपुरा और अन्य के खिलाफ भाजपा का टिकट दिलाने का वादा करके 5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने की शिकायत दर्ज कराई। बात करें इस मामले की तो ये मामला दरअसल तब सामने आया जब केंद्रीय अपराध शाखा के अधिकारियों ने करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोपों में 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिन पर आरोप लगाया गया कि इन लोगों ने उडुपी जिले के बिंदूर निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यवसायी को भाजपा का टिकट दिलाने का वादा करके करोड़ों रुपए ठगे हैं। हालांकि इस खबर में चौंकाने वाला पहलू ये था कि आरोपी महिला खुद को RSS का करीबी बताती थी, जिसके बाद कर्नाटक पुलिस ने महिला हिंदू कार्यकर्ता चैत्र कुंडपुरा और श्रीकांत नायक पेलतूर को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं बात करें गिरफ्तारी के बाद आरोपियों ने कई बड़े खुलासे किए थे। चैत्रा कुंडपुरा ने उद्योगपति गोविंदा बाबू से रुपए ठगने के लिए 2 RSS नेताओं का नाम लिया। आरोपी महिला ने बाबू से कहा था कि वो RSS के नेता सुरेंद्र और विश्वनाथ को अच्छे से जानती हैं, उनसे बात करके उन्हें भाजपा का टिकट दिला देती। इसके लिए उन्होंने बाबू से करीब 3.5 करोड़ रुपए लिए। बाद में जब उद्योगपति को टिकट नहीं मिला तो उसने अपने रुपए वापस मांगे। इस पर महिला ने कहा कि सुरेंद्र की हिमालय में मौत हो गई, जबकि सच था कि ऐसा किसी नाम का कोई नेता कभी था ही नहीं। इतना ही नहीं, आरोपी महिला ने एक कबाब बेचने वाले को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य के रूप में बाबू से मिलवाया था। हालांकि सबसे दिलचस्प बात यह थी कि अपनी गिरफ्तारी से पहले उडुपी में एक मुस्लिम महिला के घर में छिपी हुई थी। सभी आरोपी वर्तमान में बेंगलुरु के परप्पाना अग्रहारा की सेंट्रल जेल में बंद हैं। घोटाले की संवेदनशीलता को देखते हुए अदालतों ने अब तक आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है। ये घोटाला तब सामने आया जब गोविंद बाबू पुजारी ने चैत्र कुंडपुरा और अन्य के खिलाफ भाजपा से टिकट दिलाने का वादा कर 5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने की शिकायत दर्ज कराई। कुंडापुरा ने भी घोटाले में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की संलिप्तता का दावा किया था। मैसूर से कांग्रेस प्रवक्ता M लक्ष्मण ने आरोप लगाया था कि उन्हें 185 करोड़ रुपए की टिकट के बदले नकद घोटाले की जानकारी मिली है और कुंडापुरा से टिकट के 17 दावेदारों को धोखा दिया गया है। उन्होंने दावा किया था कि उसने 23 लोगों को टिकट दिलवाए और पैसे कमाए। उन्होंने कहा था कि कुंडापुरा का भाजपा शीर्ष नेतृत्व से सीधा संबंध है और उन्होंने मांग की थी कि इन संबंधों की जांच की जानी चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो इस मामले में मुख्य आरोपी हैं, तो चैत्रा ने कहा कि इंदिरा कैंटीन के बिल लंबित हैं और इसीलिए ये साजिश रची जा रही है। ये पूछे जाने पर कि क्या उन्हें मुख्य आरोपी बनाया गया है, उन्होंने कहा कि रहने दीजिए, सच्चाई सामने आ जाएगी। चैत्र के बयानों से राज्य में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है और घोटाले में बीजेपी और RSS के शीर्ष नेताओं की संलिप्तता पर सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस के अनुसार चैत्रा कुंडपुरा ने कहा था कि वो बिंदूर विधानसभा क्षेत्र से गोविंदा बाबू पुजारी को टिकट दिला देगी। गोविंद बाबू पुजारी को उन पर विश्वास हो गया और वो अक्सर बेंगलुरु आया करते थे। आरोपी ने आश्वासन दिया कि आपको टिकट मिलेगा। आरोप है कि गोविंदा बाबू ने चैत्रा कुंडापुरा को करोड़ों रुपए दिए, लेकिन गोविंदा बाबू पुजारी को टिकट नहीं मिला। बाद में गोविंदा बाबू ने पैसे वापस मांगे, लेकिन पैसे देने से इनकार कर दिया। तब गोविंद बाबू पुजारी ने शिकायत दर्ज कराई कि चैत्रा कुंडापुर ने उनके साथ धोखाधड़ी की है। शिकायत के आधार पर CBC पुलिस चैत्रा कुंडपुरा को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस ने BJP जिला महासचिव गगन कुडूर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
गगन कुडूर चैत्रा कुंडापुरा के करीबी दोस्त हैं। शिकायत दर्ज होने पर चिकमंगलुरु युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष संतोष ने महासचिव को बर्खास्त करने का आदेश जारी किया था। धोखाधड़ी के मामले में पुलिस अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। चैत्रा और श्रीकांत के अलावा जिन अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है वे हैं गगन कादुरु प्रसाद नवीनतम। जानकारी के अनुसार चैत्र कुंडापुर और श्रीकांत नायक को बेंगलुरु ले जाया जा रहा है और बुधवार शाम तक अदालत में पेश किया जाएगा। वहीं इस मामले को लेकर गोविंदा बाबू ने आरोप लगाया था कि उन्हें जब भी बुलाया गया ये बेंगलुरु है। चैत्रा कुंडापुरा ने लोगों के एक समूह के साथ बैठकें भी आयोजित की। उन्होंने आला कमान के स्तर पर निर्णय लेने वालों के रूप में पेश किया। आरोपी महिला चैत्रा कुंडापुरा ने कथित तौर पर गोविंदा बाबू से 7 करोड़ रुपए लिए थे। उन्हें आश्वासन दिया गया था कि विधानसभा टिकट चुनाव में बिंदूर के लिए भाजपा का टिकट दिया जाएगा। जब बाबू टिकट पाने में असफल रहे तो उन्होंने अपने पैसे वापस करने को कहा, लेकिन कुंडापुरा ने उनके पैसे वापस करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस में शिकायत हुई और कई अहम खुलासे हुए, जिसके बाद ये मामला अब यहाँ तक पहुंचा है कि पुलिस ने अदालत में 800 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। ऐसा हो भी क्यों ना, दरअसल कांग्रेस और भाजपा के बीच कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कड़ा मुकाबला था, लेकिन भाजपा को बुरी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन उस चुनाव में ध्यान देने वाली बात ये थी कि भाजपा ने कर्नाटक में करीब 72 नए चेहरों को टिकट दिया था, जिसमें से लगभग सभी नेताओं को हार का सामना करना पड़ा था। इस खबर में आपके लिए बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM कर्नाटक। धन्यवाद।